जय श्री राधे, जय माता दी। इस नवरात्रि में ऐसा क्या ना करे, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने से भगवती हम पर क्रोधित भी हो सकती है। तो आइए एक छोटी सी कथा को जानते हैं। धौलाधार पर्वत पे राजा भूमिचंद्र जी हुए। जब मैया सती ने अपने देह को त्यागा तो मैया सती की जिह्वा कहाँ गिरी। बड़ा ही प्रयास किया राजा भूमिचंद ने उस स्थान को ढूंढने का, पर राजा भूमिचंद को वो स्थान नहीं मिला। थक गए, हार गए, परेशान हो गए। नितांत वन में एक छोटी सी मड़िया बना दी, बोले यही वो स्थान है। परंतु महाराज, आज भगवती की राजा भूमिचंद पर कैसी कृपा हुई। एक ग्वाले ने एक बड़ी ही अद्भुत दृश्य को देखा। नितांत वन में एक ज्वाला न जाने कैसे जल रही है, प्रज्वलित हो रही है। अनेकों हवा चल रही है, वर्षा आ रही, फिर भी वो जो ज्वाला है वो ज्वाला तनिक भी बुझ नहीं रही है। आज उस ग्वाले ने वो सारी की सारी बात राजा भूमिचंद को बताई। बड़ा प्रसन्न कि मैया की मुझ पर कृपा हो गई। वही माँ ज्वाला का, वही माता सती की जिह्वा गिरी है। आज राजा भूमिचंद उसी स्थान पर गए। मैया सती का बड़ा ही अद्भुत मंदिर बनाया, जिस मंदिर को हम वर्तमान में धौलाधार पर्वत पे स्थित माँ ज्वाला के नाम से जानते हैं। बोलिए ज्वाला मैया की। और महाराज ध्यान देना, माँ ज्वाला के कैसे अद्भुत भक्त। माँ ज्वाला के एक भक्त हुए जिनका नाम है गोरख बाबा। गोरख बाबा मैया ज्वाला के दर्शन करने आए। अनेकों समय तक जब मैया का वो स्थान नहीं मिला, पैरों में कांटे चुभ गए, कंकड़ चुभ गए, रक्त इत्यादि पैरों से बहने लगा। भोजन जल इत्यादि सब भूलकर माँ ज्वाला के दर्शन करने गोरख बाबा आए। जैसे ही गोरख बाबा भगवती का दर्शन करे, बड़े ही प्रसन्न हुए। आज साक्षात माँ भगवती ने गोरख बाबा को कहा कि आपने अनेक समय तक पैदल यात्रा करके मेरे दर्शन करने आए हो। आप थक गए होंगे, आपको भूख लगी होगी, आप भोजन पाएंगे। तो गोरख बाबा कहते नहीं मैया, आपका दर्शन पा लिया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर माँ कहती है कि ध्यान देना, माँ भगवती के हृदय में भक्त के प्रति वात्सल्य भाव है। मैया कहती नहीं, आपको भोजन पाना होगा। अच्छा, भोजन में क्या पाओगे? तो गोरख बाबा ने कह दिया, मैं भोजन में खिचड़ी का भोग पाऊंगा। तो आज गोरख बाबा ने भगवती को कहा कि मैया, आप इस जलाशय में एक छोटे से पात्र में जल को गर्म कीजिए, मैं भिक्षा में जाकर चावल और दाल लेकर आता हूँ। जैसे ही भगवती ने यह सुना, भगवती ने सोचा छोटे से पात्र में क्या जल को गर्म करना, पूरा की पूरा सरोवर को गर्म कर देती हूँ ना। इसलिए आप सब भली भांति जानते हैं कि जहाँ जहाँ माँ भगवती का ज्वाला स्वरूप का मंदिर है, वहाँ का जो कुंड होता है वहाँ हमेशा गर्म जल होता है, क्योंकि भगवती ने गोरख बाबा के भोजन की व्यवस्था के लिए, खिचड़े की व्यवस्था के लिए सरोवर को गर्म किया। परंतु महाराज, जब गोरख बाबा ने देखा कि मैया के सन्मुख ये मनुष्य अपनी जिह्वा के लिए, अपने स्वाद के लिए मुर्गा, बकरा इत्यादि का बलिदान देता है। ध्यान देना, जिस तरह आपके बच्चों को एक खरोंच लग जाए तो आपका जी कांप उठता है, उसी तरह सृष्टि में जितने भी चल अचर वस्तुएं हैं, ये सब भगवती की ही बनाई हुई है। भगवती को कदापि यह पसंद नहीं कि आप उनके सामने किसी भी मुर्गा, बकरा इत्यादि की बलि दी जाए। जब गोरख बाबा ने देखा यहाँ बलि होती है, बोले उस जगह मैं भोजन नहीं पाऊंगा जहाँ किसी बेजुबान जानवर को बलि दी जाती है। आज गोरख बाबा
वहाँ कभी वापस गए ही नहीं। इसलिए आज भी भगवती प्रतीक्षा कर रही है कि गोरख बाबा आएंगे और खिचड़े का भोग बनाएंगे। ध्यान देना प्यारो, भगवती कभी भी किसी भी जीव की बलि नहीं मांगती। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में जब जड़ भरत जी की बलि दी जा रही थी, साक्षात माँ काली ने प्रकट होकर उस बलि को रोका। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार कर खाता है। छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो प्यारो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। कृपया ऐसी कोई वस्तु का सेवन ना करे और ना ही भगवती का नाम कहकर बलि दे। भगवती को कभी भी किसी भी पशु पक्षी की बलि स्वीकार नहीं है। इसी प्रार्थना के साथ, इसी विनती के साथ आप सभी को मेरा प्रेम भरा जय श्री राधे, जय माता दी।